सबको पता है और ईरान को बेहतर तरीके से पता है कि पूरी तरह से ईरान बड़े खतरे में है। ईरान का इलाके में प्रभाव कम हुआ है। ईरान के समर्थक ग्रुपों की कमर टूट चुकी है। ईरान बुरी तरह से खतरे में है। अमेरिका और इजराइल लगातार प्लानिंग कर रहे हैं कि ईरान पर हमला किया जाए। ऐसे में ईरान के विदेश मंत्री ने इंटरनेशनल मीडिया को लाइव इंटरव्यू में क्लियर कह दिया है कि हमारी तैयारी पूरी है, हम जंग के लिए तैयार हैं और इजराइल के किसी भी अटैक का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने ये भी कह दिया कि हमारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। मेरे दोस्तों, पिछले कई वक्त से देखा जा रहा है कि ईरान मिसाइलों और डिफेंस सिस्टमों की तैनाती कर रहा है। ईरान रशिया से फाइटर जेट ले चुका है और ईरान के जो पायलट्स हैं वो फाइटर जेट उड़ाने की ट्रेनिंग भी ले चुके हैं। ईरान को बेहतरीन तरीके से पता है कि उसके लिए ये बड़ा ख़तरा है और इस वक्त बहुत कमज़ोर हालात हैं कि ईरान पर कभी भी हमला किया जा सकता है, क्योंकि अमेरिका के मिनिस्ट्री में भी प्रेशर डाला जा रहा है बाइडन के ऊपर कि भैया अटैक आप कर दो। ऐसे ही मोसाद इजराइल से कह रही है नेतन्याहू से कि ईरान पर हमला करने का ये सुनहरा अवसर है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसे में ईरान के विदेश मंत्री ने साफ साफ कह दिया है कि हम तो पूरी तरह से हमले के लिए तैयार हैं और जवाब देने के लिए तैयार हैं और ऐसा जवाब देंगे कि दुश्मन हमेशा याद रखेगा। ईरान की जीडीपी बेकार है, ईरान के अंदर गरीबी हद से ज़्यादा है, ईरान के अंदर बेरोज़गारी भी है, बहुत चीज़ें हैं और ईरान के पास जितना पैसा होता है वो मैक्सिमम ईरान अपना पैसा अपने डिफेंस और हथियारों में खर्च करता है। अब ईरान के लोग तमाम चीज़ें बर्दाश्त करते हैं, गरीबी झेल रहे हैं, बेरोज़गारी झेल रहे हैं, भुखमरी भी चल रही है, कई इलाकों में बहुत ज़्यादा गरीबी है। लेकिन ईरान के लोग जानते हैं कि हमारे मुल्क का पैसा डिफेंस में अगर नहीं लगाया गवर्नमेंट ने तो दुश्मन सीधा हम पर हमला करके ईरान को तहस नहस भी कर सकता है। हजरात, उधर हिजबुल्लाह भी बहुत गुस्से में आ गया है। हिजबुल्लाह के लीडर का बयान क्लियर है। हिजबुल्लाह के लीडर ने कहा कि अब हमारे सब्र का बांध टूट रहा है। हसन नसरुल्लाह के बाद जो अब लीडर उनकी जगह पर आए हैं तेहरान की सरजमीन से, उन्होंने बयान जारी करके साफ उन्होंने कह दिया है कि इजराइल लगातार उल्लंघन कर रहा है, लगातार लेबनान के अंदर घुस रहा है, लगातार बमबारी कर रहा है, सीज़ फायर का वो कोई कानून नहीं मान रहा है और अब ऐसा लगता है कि हमारा सब्र का बांध टूट जाएगा। यानी हिजबुल्लाह ने भी कह दिया है कि हम इजराइल पर हमला शुरू कर सकते हैं। उधर हिजबुल्लाह के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने लेबनान के पार्लियामेंट स्पीकर से भी मुलाकात की है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने जानकारी दी है कि इजराइल के बिल्डोजरों ने जो यूएन की पोस्ट थी जो कि लेबनान के अंदर थी और वो इंटरनेशनल मिलिट्री फोर्स की पोस्ट थी जिसके ज़रिए टावर के ज़रिए गतिविधि पर नज़र रखी जाती थी कि कौन गलती कर रहा है। इजराइल की तरफ से कुछ हो रहा है, लेबनान की तरफ से कुछ हो रहा है, हिजबुल्लाह तो कुछ नहीं कर रहा है। इंटरनेशनल ऑब्जर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन का यानी इंटरनेशनल मिलिट्री का वो ऑब्जर्विंग पोस्ट था। खबर यह है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने बताया कि इजराइल ने अपने बिल्डोज़र के ज़रिए उस ऑब्जर्वेशन पोस्ट को ही तोड़ दिया है। उधर में दोस्तों अब बात करते हैं ईरान की। तो शॉर्ट में तस्वीर दिखा रहा हूँ सबूत के तौर पर। ईरान जंग की तैयारी भी कर रहा है, ईरान ग्राउंड पर नज़र आ रहा है। ईरान की मिलिट्री ज़बरदस्त तरीके से इस वक्त हवाई सेना, जल सेना, थल सेना पूरी तरह से एक्टिव नज़र आ रही है। हथियार पूरी तरह से रेडी हैं, डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से एक्टिव हैं और लगातार ईरान की मिलिट्री अमेरिका और इजराइल को किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार नजर आ रही है। ईरान के विदेश मंत्री ने जो कहा वो सामने अब नजर भी आ रहा है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री ने यह भी कह दिया है कि हम कंस्ट्रक्टिव बातचीत के लिए एक पॉजिटिव वे में हमारे न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पर बातचीत करने के लिए किसी भी देश से बातचीत के लिए तैयार है। उधर एक बार फिर से जो देश झुक नहीं रहा है, जो संगठन झुक नहीं रहा है, उसका नाम हूती है। हूती संगठन ने एक बार फिर से इजराइल के ऊपर कई सारी मिसाइलें दाग दी हैं, जिसके बाद इजराइल ने पूरी ताकत का इस्तेमाल करके उन मिसाइलों को मोटा पैसा खर्च करके रोकने की कोशिश की है। देखिए,
איך אין פטרון? תכף ייפול פה, בנתניה. תסתכל. עכשיו מעל בית שמש. ठीक इसी तरह से गाजा की तरफ से भी इजराइल के ऊपर रॉकेट दागा गया, जिसे इजराइल ने अपने डिफेंस सिस्टम के जरिए रोक लिया। उधर अल-कसाम ब्रिगेड ने भी ऐलान करके बताया है कि हमने इजराइल के 5 टैंकों के ऊपर हमले किए हैं। हजरात मोहतरम, उधर नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल के अंदर ही गुस्सा फूटता हुआ नजर आ रहा है। हजरात, ये तस्वीर देखिए, ये यहूदी ही लोग हैं, ये दूसरे लोग नहीं हैं, ये फिलिस्तीनी नहीं हैं जिनको मारा पीटा जा रहा है। अब जो इजराइल के अंदर यहूदी नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, इजराइल की पुलिस मिलिट्री उन्हें बुरी तरह से पीट रही है, मार रही है, गिरफ्तार कर रही है। तस्वीर आपके सामने है। हजरात, उधर हमास ने एक इजरायली कैदी का वीडियो जारी करके सबूत दिया कि हमारे पास एक कैदी कंफर्म जिंदा है और इसके साथ और भी कई कैदी हैं। जिसके बाद स्पेशली जिस बंदे का वीडियो जारी किया, यहूदी बंदे का, उसके परिवार से नेतन्याहू ने मुलाकात की और कहा कि उन्हें हम वापस लाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। नेतन्याहू की सरकार मुसीबत में है क्योंकि यहूदी अब खुद खिलाफ हो गए हैं। तस्वीर आपके सामने है। इजराइल के जो विदेश मंत्री हैं, उनका जो यहूदी प्रदर्शनकारी हैं खुद पीछा कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, मुंह पर जलील कर रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं और इस जंग के खिलाफ हैं और कई तरह की आपत्तिजनक बातें कर रहे हैं। और उनकी मांग बिल्कुल सही है कि जंग बंद होनी चाहिए, हमारे लोग जो हमास की कैद में हैं उनको वापस आपको लाना चाहिए, जो कि आप उनको लाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। उधर एक हिंद रजब फाउंडेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ह्यूमन राइट एजेंसी है, इसने ब्राज़ील की गवर्नमेंट को जानकारी दी कि एक इजराइल का सैनिक गाजा के अंदर नरसंहार करके छुट्टियां मनाने के लिए ब्राज़ील यानी आपके मुल्क आया है, अयाशी कर रहा है, घूम फिर रहा है। आप इसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। बड़ी बात यह हो गई कि ब्राज़ील की कोर्ट ने तुरंत कार्रवाई का आदेश दे दिया है और अपने फोर्स को, मिलिट्री को आदेश दिया है कि इसे ढूंढें, इसकी जांच करें। बात करें अब फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक की, तो वेस्ट बैंक में एक और फिलिस्तीनी बच्चे को इजरायली मिलिट्री ने गोली मारकर शहीद कर दिया है। वहीं एज़ यूजुअल फिलिस्तीनियों के इलाकों में, गाँव में, ये देखिए जो इजराइल के सेटलर्स हैं उन्होंने हमले किए हैं और उनके घरों में आग लगा दी है। उधर बाइडन ने कुर्सी छोड़ने से पहले एक बार फिर से $8 बिलियन की मदद जो है अप्रूव कर दी है इजराइल के लिए। उधर हमास के प्रवक्ता ने साफ कहा है कि हम खुद इजराइल के साथ जल्द से जल्द हॉस्टेज डील चाहते हैं ताकि हम कैदियों की अदला बदली कर सकें। वहीं गाजा के अंदर अस्पतालों के आसपास इजराइल जो है फ्लेयर्स फेंक रहा है, फ्लेयर्स के जरिए हमले कर रहा है। جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم بإطلاق قنابل إضاءة فوق المستشفى المعمداني مباشرة في هذه اللحظات. هذه الخيام التي يتواجد فيها الجرحى داخل المستشفى، وهذه قنبلة الإضاءة الثالثة التي يقوم جيش الاحتلال بإطلاقها. تحول المستشفى إلى ترقب. طبعا المشكلة أن هذه قنبلة الإضاءة هذه لو سقطت هنا مثلا عند هذه الخيمة هذا سيؤدي إلى اشتعالها لا سمح الله दाखिल هذه الخيمة। हजरात, इजराइल ने 24 घंटे के अंदर 70 फिलिस्तीनियों को बमबारी में कत्ल कर दिया है। वहीं बात करें इजराइल के अंदर की, तो इजराइल के अंदर तमाम जो यहूदी लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनके खिलाफ गिरफ्तारी के बाद, मारपीट के बाद, उनके साथ बुरा सलूक करने के बाद भी वहाँ के लोग, यहूदी लोग शांत नहीं हैं। बताना चाहूँगा कि बड़े बड़े सड़कों पर, बड़े बड़े इलाकों में, बड़े बड़े शहरों में और सरकारी बिल्डिंगों के बाहर यहूदी 24-24 घंटे के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। एक झलक देख लीजिए। I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts। ठीक इसी तरह से दोस्तों, जो यहूदी समुदाय अमेरिका में रहते हैं
उसके जो वो ज्यूस जो धार्मिक बहुत एक्सट्रीम लेवल के धार्मिक ज्यूस हैं, वो फ़िलिस्तीनियों के लिए मांग कर रहे हैं कि फ़िलिस्तीनियों पर जुल्म ना किया जाए। अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ अमेरिका में यहूदी प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर बहरीन के मुसलमान भी सड़कों पर उतर आए हैं और लगातार फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। मोरक्को में भी ठीक इसी तरह से मंजर नजर आ रहा है। मोरक्को के लोग सड़कों पर फिलिस्तीन के लिए उतरे हुए हैं। जर्मनी में गिरफ्तारी के बावजूद, पाबंदियों के बावजूद जर्मनी के लोग फिलिस्तीन के लिए सड़कों पर हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जबरदस्त प्रदर्शन फिलिस्तीन के लिए जारी है। तो दोस्तों, स्वीडन का नाम रोज आ रहा है। इस्लामोफोबिक देश होने के बावजूद, एंटी फिलिस्तीन होने के बावजूद लगातार फिलिस्तीन के लिए वहां के लोग, स्वीडन के लोग सड़कों पर हैं। मैं दोस्तों, खबर ये चल रही है अब वेस्ट में कि जब डोनाल्ड ट्रंप सीट संभालेंगे और बाइडन के जाते और ट्रंप के आते ही थोड़ी बहुत मदद गाज़ा के अंदर जो इजराइल जाने भी दे रहा है, वो मदद पूरी तरह से बंद करवा दी जाएगी। अब एक छोटा सा कुछ अपडेट ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर मैं सीरिया से आपको दे दूँ। ये तस्वीर देखिए, सीरिया के अंदर PKK के ठिकानों पर तुर्की ने F-16 फाइटर जेट का इस्तेमाल करके एयर स्ट्राइक कर दिया है। दर्जनों PKK के लड़ाकों को कत्ल कर दिया है। 13 साल बाद कतर एयरवेज सीरिया के लिए फिर से शुरू होने वाली है भारी मात्रा में। उधर सऊदी अरब, ये तस्वीर देखिए, सऊदी अरब जमीनी रास्ते से सीरिया को रोज मदद भेज रहा है। सीरिया और लेबनान के बीच झड़प की खबरें कल आ रही थी और मैंने आपको दिखाया भी था। अब सीरिया की जो मिनिस्ट्री है, नई जो सरकार है, उन्होंने बात की है लेबनान के गवर्नमेंट से और शांति की बात की गई है। उधर में दोस्तों, ये सीरिया से एक्सक्लूसिव तस्वीरें आई हैं। बशर अल असद के समर्थक, उनके ख़ानदान और उनके सपोर्टर्स के घरों पर रेड किया जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। उधर इजिप्ट ने भी सीरिया को 15 टन की मदद भेजी है। मिडिल ईस्ट में रशिया पूरी तरह से अब कमज़ोर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। सीरिया के अंदर, क्योंकि उसके बेस अब लगभग बंद हो चुके हैं, तो सीरिया के आसपास के समुद्री इलाके में जो वो अपनी सबमरीन से गश्त करता था, उसने अपनी सबमरीन को भी वापस बुला लिया है।
जॉर्डन सीरिया की गवर्नमेंट को मदद करने के लिए आगे आया और जॉर्डन ने कहा हम सीरिया को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे। मेरे दोस्तों, रशिया ने सीरिया के अंदर लताकिया के अंदर जो है लताकिया की जगह पर उसका अपना मिलिट्री बेस था। इसकी तस्वीर आपके सामने आ चुकी है। उस बेस को, लताकिया के बेस को रशिया ने खाली कर दिया है। उसकी बिल्डिंग के अंदर अब रेबल्स घुस चुके हैं और रेबल्स के द्वारा ही ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर करके कंफर्म किया गया है कि रशिया लताकिया के बेस को छोड़ चुका है। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।